आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज को तैयार करते हो ना, आपको लगता है कि हर एक क्लास जरूरी है, लगता है अगर कोई एक क्लास छोड़ेंगे तो नुकसान हो सकता है। सब कुछ जरूरी है। जब हम तैयारी करते थे तो क्लासेस कम होती थी, तो समय ज्यादा मिलता था। आज दिन भर में यूट्यूब पर भी इतनी क्लास हो जाती है, अगर आप किसी 2 टीचर को फॉलो कर रहे हो तो भी आपके 2 क्या छोड़ो, आप 3 में भी कोई फॉलो कर रहे हो तो आपका पूरा दिन वीडियो में निकल जाता हो। अब आप परेशान होकर बैठते होंगे कि सुबह हुई शाम हो गई, शेड्यूल में मजा ही नहीं आ रहा, सुबह से शाम वही कहानी। देखिए, टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले तो मैं आपसे ऐसा मानता हूँ कि सुबह 6 बजे आप उठ जाया कीजिए, 6 या फिर 7 बजे। अगर आप एक एस्पिरेंट है तो आपको 6-7 बजे उठ जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। 7 बजे तो आजकल जल्दी हो गया, अब गर्मियों के दिन आ गए तो आप सुबह 6 AM उठ जाइए। और 6 बजे जब आप उठते हैं तो 6 से 8 बजे की जो तैयारी होती है वो बड़ी खास तैयारी होती है। इस तैयारी में आप किसी एक सेक्शन को बांट दीजिए कि एक सेक्शन मुझे कवर करना है। देखिए, या तो आप सेशन को लाइव पढ़े या सेशन को रिकॉर्डेड पढ़े, ये आपकी कॉल है। तो 6 से 8 वाले सेक्शन में कोई भी सेक्शन आप साथ में कवर कर सकते हो, या आप एक दिन पीछे भी चल सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप एक चलो आसान काम कर लेते हैं। सुबह सुबह नींद आती है, सुबह 6 बजे, या तो आप सुबह 6 बजे उठो और 6 से 8 आप क्वांट अपडेटर कर लो, कुछ मत करो। आप सुबह 6 से 8 क्वांट अपडेटर। अब इसके करने से आपका मॉक भी हो गया, आपका मॉक हो गया कंप्लीट। आपको मॉक लगाने की भी इतनी खास आवश्यकता नहीं है, आपका मॉक हो गया, आपकी प्रैक्टिस हो गई, सब हो गई। ये सेल्फ स्टडी का टाइम है। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। पहले मैं मैथ्स की टाइम बता, फिर मैं रीजनिंग इंग्लिश अलग अलग करके बताऊंगा। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे आपने क्वांट अपडेटर को करना है सेल्फ स्टडी। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे भाई एडिटोरियल बता रहा हूं, छोड़ दो, सब छोड़ दो, अभी आप सब छोड़ दो, कोई क्लास देखनी नहीं, लीव इट। एडिटोरियल सब छोड़ दो, ठीक है, डन डन भाई डन। ध्यान से सुनना मेरी बात पूरा, यहां से 6 से 8 आपने क्वांट अपडेटर किया, आपने फ्री हो गए, दिमाग सुबह सुबह उठे, दिमाग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिमाग थोड़ा ठीक खुल गया, आपका माइंड खुल गया। आप 8 बजे नहाना धोना से लेकर सारे काम कीजिए। देन आप फिर आइए 10 बजे, आपको पूरा टास्क बताना। 10 बजे आइए, 10 बजे से लेकर फॉर एन एग्जाम्पल 11 बजे तक आपने मैथ्स की एक प्रैक्टिस क्लास कर ली। ठीक है, मैथ्स की आपने एक प्रैक्टिस क्लास कर, ध्यान से सुनना पूरी बात। यार मैथ्स की मेरी प्रैक्टिस क्लास हो गई 10 से 11। अब आपको ये कंपलसरी नहीं है कि इसको लाइव देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट रख रहा हूं कि आप एक दिन शेड्यूल पीछे भी कर सकते हो, कि जैसे कल आप क्या करेंगे, आज की क्लास देखेंगे, ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप फिजिबल है लाइव पढ़ने में तो लाइव पढ़े, वरना आपने क्या कहा, जो क्लास करने कल पढ़ाई थी उसको आज देखना है। एक दिन हम पीछे चल रहे हैं, कोई फर्क पड़ जाएगा ऐसा। तो 10 से 11 हमने मैथ्स पढ़ के, हम सुबह सुबह मैथ्स पढ़ के निकल गए। 6 से 8 और 8 से 10 मैंने कहा जो काम करना है करिए, कभी करंट अफेयर सब छोड़ दो। आपका यहां तक का मैथ्स का काम खत्म हो गया और आप एक फाउंडेशन क्लास कर रहे हो 4:30 से 5:30, एक आप फाउंडेशन कर रहे हैं। तो आपने देखा कि दिन भर में इतने से मेरा मैथ्स अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे एक प्रैक्टिस क्लास मिल गई, मुझे एक सेल्फ स्टडी करने के लिए कंटेंट मिल रहा है डेली, वो मैं कर रहा हूं, और एक मैं फाउंडेशन में सीख रहा हूं। बस मेरा मैथ्स इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, सिंपल रखते हैं। अब बात आती है कि इसके बीच के टाइम में अपने आप को एडजस्ट करना है अदर सब्जेक्ट। अब सुनिए, अदर सब्जेक्ट के लिए कैसे अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 PM to 4 PM पढ़ा रीजनिंग, 2 PM to 3 PM पढ़ा आपने इंग्लिश। आ जाओ, मैं आ रहा हूं तुम्हारे सामने, ये भी जरूरी है, ये फाउंडेशन है। अब सारे बच्चे फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। 3 से 4, 2 से 3, ये आपका फाउंडेशन को मैं इसी बीच में डाल देता हूं कि 11 बजे जब आप फ्री हुए तो आपने क्या किया, 2 से 3 और 3 से 4 फाउंडेशन। अब आपके पास 12 बजे जैसे विशाल सर क्लास लेते हैं, वो वाली क्लास भी मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। 12 PM से 1 PM की इंग्लिश प्रैक्टिस। अब देखेंगे ना कि कहाँ फंसे हो। और एक क्लास पुनीत सर की आपने रात में ले ली, 10 से 11 PM रीजनिंग, खत्म। और कुछ है। अब हम कहाँ पे शेड्यूल को फिर एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाते हैं। 6 बजे से लेकर 8 बजे पहला स्लॉट हमारा बिजी है, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक पहला स्लॉट बिजी है, फिर 11 बजे कोई क्लास नहीं है, फिर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक स्लॉट बिजी है, फिर 2 बजे से हमने पढ़ा 3 बजे तक, 3 बजे से पढ़ा 4 बजे तक, 4:30 से पढ़ा 5 बजे तक, 5:30 तक। ये हमारी फाउंडेशन क्लासेस हुई। ठीक है, उसके बाद आपने रात में 10 PM से लेकर 11 PM से पहले अभी एडिटोरियल और करंट अफेयर, यहाँ पे मान लीजिए 6 बजे तक भी हम जाते हैं। 6 बजे के बाद 7 बजे तक आप घूमो फिरो, फिर आप रात में 8 बजे बैठो और 9:30 बजे तक GA, करंट अफेयर, एडिटोरियल, खत्म। तो आप देखेंगे कि हर एक क्लासेस के लिए आपको एक सिस्टमैटिक और बीच में 1 घंटे का आपको समय भी मिल रहा है, मेरा आपको मानना है। और ये शेड्यूल आपको देखो, सुनो, ये वाली क्लास 4 महीने बाद क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कि भाई 2 से 3, 3 से 4 ये क्लास खत्म हो जाएगा। बीच में आपके 3-4 घंटे जो फाउंडेशन आप पढ़ रहे हैं ये और बचेंगे। तो जब आप ये समय बचेगा तब आप एग्जाम ड्यूरेशन के टाइम पे और प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये और ये करो,
जब ये खत्म हो जाएगा पूरा, एक बार वंस यू हैव कंप्लीटेड द फाउंडेशन कोर्स, क्या मैं बोलूंगा दोबारा फाउंडेशन पढ़ो? तो माइंड में ना बहुत जल्दी गिव अप मत कीजिए कि सर मैं तो आज ही गिव अप करने के मूड में हूं, 8 घंटे से अच्छा मैं यूपीएससी कर लूंगा। इधर आओ, आपको इतना आसान लग रहा है ना यूपीएससी, पढ़ के देखना कभी। 1 साल तो आपको पहले सिलेबस खत्म करने में लगेगा। बैंक इसलिए आसान है क्योंकि इसका सिलेबस 4 महीने में खत्म हो रहा है। आप चाहते हो कि 4 महीने में सिलेबस भी खत्म हो जाए, 4 महीने में नौकरी भी निकल जाए, 4 महीने में सब हो जाए। कैसे यार? आप टाइम कम देना चाहते हो और आप चाहते हो कि आउटपुट ज्यादा आए। ऐसे नहीं होता सर। आप अभी बिगनर हो, फाउंडेशन हो, तो आपको ये क्लास कर रहे हैं, आप बैक में ये भी कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, कि साल एग्जाम निकाल लें आप। जब ये फाउंडेशन आपका मई जून में खत्म हो जाएगा, तब आपके पास फ्री टाइम होगा, तब केवल मैं आपको बोलूंगा यूट्यूब करो और कुछ मत करो बस। तब मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप मेरे बैच को और लगाओ, तब आप केवल यूट्यूब करना बस, या जो एग्जाम उस समय चल रहा हो उसके मॉक करना। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी आप, मैं देखता हूं बहुत जल्दी हताश हो जाते हो कि यार ये क्वेश्चन नहीं बना सर, आज के लिए बहुत रहने दीजिए। आप एक चीज हमेशा याद रखो कि यार ये अगर सी गिव अप वाली फीलिंग आ रही है आपकी, फिर आप छोड़ दो। फिर आप, मतलब मेरा मानना है, फिर आप बैंक को छोड़ के इट्स बेटर कि आप कोई दुकान बोलो कि ठीक है ये कर ले। तो इतनी मेहनत करना ही नहीं चाहते हो यार। अरे 6-8 महीने बाद नौकरी लग जाएगी, क्या साल में फिर कोई बोलेगा तुमसे पढ़ने की? नहीं ना। एक बार अपने दिल को बोल दो कि पढ़ना है बस, चाहे कुछ हो जाए। चलो कल की छुट्टी दे रहा हूं इसीलिए, ताकि रिवीजन